वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पढ़ ले पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं सिंपल इंटरेस्ट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 3 के लिए। ठीक है, अभी आपका जो एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम रिसेंटली स्टार्ट होने वाला है, बच्चों के एडमिट कार्ड आ रहे हैं, तो आप सभी उस वेबसाइट पे जाके sarkariresult.com पे जाके अपना जो एडमिट कार्ड है उसको देख सकते हैं। ठीक है, और आपसे माफ़ी चाहूँगा, इतने दिन तक वीडियो आपके लिए नहीं बन पाई क्योंकि थोड़ा सा तबीयत ख़राब होने की वजह से चिकन पॉक्स निकले थे, तो उसकी वजह से वीडियो में थोड़ा सा लेट हुआ है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और आगे कोशिश करेंगे कंटिन्यू आपके लिए वीडियो, और नए नए क्वेश्चंस, नए नए पैटर्न के जो अभी आ रहे हैं वो आपके लिए सेम टू सेम उसी सीरीज़ में लेके आए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। एक नया सेशन आपके लिए लेके आया हूं मैं, और इसमें हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है इसमें सिंपल इंटरेस्ट का। देखिएगा, क्वेश्चन है साधारण ब्याज की एक दर 8% से घटकर 7/3/4 हो जाती है, जिसके कारण एक महाजन की वार्षिक इनकम में 61.50 रुपये की कमी आ जाती है। तो महाजन ने कितना रुपया ब्याज पर उधार लिया था। ठीक है बच्चों, देखिएगा क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, आसानी से किया जा सकता है। पहले 8% हुआ करती थी रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब 7/3/4% हो गई है भाई। 8% से 7/3/4 हो गई, तो कितने प्रतिशत की कमी आई। अगर आप इसको ऐसे चेक करना चाहो कि 8 थी और 8 से 7 हो गई तो 1% की कमी आती, लेकिन यहाँ पे आप देखो 3/4 की भी कमी है, तो सीधा सीधा 1 में से भी 3/4 की कमी है, तो 1/4% की कमी हो गई। 1/4% का मतलब होता है 1/400। ये मेरे हिसाब से कमी है। किताब वाला कितनी कमी बता रहा है, देखो 61.50। 61.50 डेसिमल हटाओ, यहाँ 2 ज़ीरो लगा लो, दोनों ज़ीरो से दोनों ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, और 4 से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 24,600 रुपया आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। 24,600 रुपये आपका करेक्ट इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अच्छा सवाल है, कोई ज़्यादा इतना समस्या नहीं है इस सवाल में करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, प्रभात ने बैंक से कुछ धन 8% पर साधारण ब्याज पर उधार लिया है और आशीष को 12% पर उधार दे दिया। ठीक है, 12 वर्ष तक जो टोटल उसका प्रॉफिट है वो 320 रुपये है, उसका टोटल मूलधन चाहिए। देखिए यहाँ पे प्रभात कितनी चालाकी से काम को करता है, आप ज़रा समझिएगा। 8% पे तो खुद ने लिया था, है भाई, 8% पे खुद ने लिया था और दूसरे को आशीष को दे दिया 12% पर। तो देखा जाए तो वो सीधा सीधा 4% का प्रॉफिट कमा रहा है एक साल में। एक साल में 4% का प्रॉफिट कमाएगा तो 12 साल में कितना प्रॉफिट लेगा, 12 चौक 48, 48% का प्रॉफिट लेगा मेरे हिसाब से। किताब वाले के हिसाब से प्रॉफिट अगर आप देखते हो तो 320 रुपये का प्रॉफिट है। 16 × 48, 16 दूनी 32, ये आ गया 2000, 2000/3, 2000/3। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका लगभग 666.66 आपका आंसर आ जाएगा, और यही आपका मूलधन रहेगा। ऑप्शन में अगर आप देखते हैं तो ऑप्शन यहाँ पे नन ऑफ दीज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बढ़िया सवाल है, आसान है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। विशाल ने 150 रुपये 4 साल के लिए संदीप को 600 रुपये 2 साल के लिए दीपक को उधार दिए हैं। यदि कुल साधारण ब्याज 90 रुपया हो तो ब्याज की दर बतानी है कितनी है।
देखिए 150 रुपये दिए थे 4 साल के लिए दीपक को, तो 600 रुपये का ब्याज उसका बनता है। 600 रुपये दिए थे संदीप को, 600 रुपये दिए थे दीपक को, है भाई, पहले संदीप को फिर दीपक को, विशाल ने 600 रुपये 2 साल के लिए दिए थे, तो ये बन गए आपके यहाँ पे 1200 रुपये। क्लियर। टोटल उसने कितना पैसा उधार दे दिया, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1800 रुपये आपने उसने उधार दे दिया। टोटल 1800 रुपये पर जो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है वो 90 रुपये मिल रहा है, प्रतिशत का 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 18 पंजे 90, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहा है वो 5% का रहा है, यानी 5% पर दीपक विशाल ने 5% पर दोनों को पैसा दिया था। ठीक है बच्चों, तो यही सवाल है और आसान है, बहुत है। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने 1200 रुपये बी को दिए और 1000 रुपये सी को दिए। 3 साल के बाद जो पैसा उनको मिला है वो बी सी की अपेक्षा बी से 50 रुपये अधिक मिले हैं, तो ब्याज की दर बतानी है। देखो ए को दिए थे 1200 रुपये, ए ने 1200 बी को दिए थे, 1200 रुपये बी को दिए थे और सी को दिए थे 1000 रुपये, तो 200 रुपये ज़्यादा दिए हैं, है भाई, 200 रुपये ज़्यादा दिए हैं। और 3 साल के बाद उसने ब्याज आपको गिवन किया है, तो 1 साल में 200, तो 2 साल में 3 साल में 600 रुपये पर आपको ब्याज ज़्यादा कितना मिला है, 50 रुपये, प्रतिशत का 100 लगा लो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 1/12 होता है 8 सही 1/3%। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आराम से तसल्ली से निकल के आएगा, एकदम फर्स्ट क्लास। ठीक है भाई, 200 रुपये ज़्यादा दिए हैं उसने 1 साल के लिए, तो 3 साल में वो बन जाएंगे 600 रुपये। 600 रुपये पे 50 रुपये ब्याज है, सीधा निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बराबर धन 2 बैंकों में 15% से की दर से क्रमशः 3.5 साल और 5 साल के लिए जमा किया था। यदि इनसे प्राप्त होने वाले ब्याजों का अंतर 378 रुपया हो तो मूलधन कितना था। प्रिंसिपल चाहिए। देखिए आपने जो पैसा दिया था वो 15% पर दिया था, है भाई, 15% पर। जो समय का अंतर है, एक 5 साल के लिए दिया था और एक 3.5 साल के लिए दिया था, तो दोनों का अंतर आएगा 1.5 साल, है भाई, दोनों का अंतर आएगा 1.5 साल। डेसिमल हटा लो, 0 लगा लो, 1.5 साल का अंतर है। अगर ये डिफरेंस है तो उधर भी डिफरेंस रखो, डिफरेंस आएगा उधर 378। यहाँ काटा पीटी मचा लो, काम खत्म हो जाएगा। ये दोनों कटे 5 से, 5 से 1 कटा, 5 से 1 कटा, टोटल हो गया 25, 25 चौका हो गया 100। यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 3, तो 3 तिया हो गया 9, 9 से इसको काटोगे 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ये आ गया 1680 रुपया। यहाँ पे मूलधन आ जाएगा निकल कर। ठीक है दोस्तों, तो 1.5 साल में जो ब्याज का अंतर यहाँ पे मिला है, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो फिक्स है 15% दोनों में, तो डिफरेंस जो मिलेगा वो केवल टाइम के डिफरेंस से ही मिल सकता है, वहीं से आपको चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी और आसान सवाल आपके लिए बन जाएगा। क्लियर है भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है ए ने बी को 15,000 रुपये 14% से उधार दिए थे। 6 साल के बाद बी ने 25,000 रुपये उसको दिए और एक घड़ी देकर कर्जे को निपटा दिया। घड़ी का प्राइस चाहिए, सिंपल। देखो भाई, ए ने बी को 15,000 रुपये दिए, मैंने किसी को 15,000 रुपया दिया, 15,000 रुपया लेके वो चला गया और 6 साल बाद पैसा देने आया, तो 14% से 6 साल में 14 छिक्के 84% तो मेरा ब्याज ही बनता है भाई, है ना।
84% अगर मैं निकाल दूँ तो मुझे इंटरेस्ट मिल जाएगा, लेकिन जब वो मुझे पैसा 6 साल बाद देने आएगा तो क्या इंटरेस्ट से ही काम चलेगा? नहीं चलेगा ना। मुझे पूरा अपना अमाउंट चाहिए, तो मैं ये अमाउंट बनाने के लिए इसमें 100 ऐड कर देता हूँ, तो 100 + 84 हो जाएगा 184। तो ये मेरा अमाउंट बन जाएगा। मुझे उस आदमी से कितना रुपया चाहिए, ज़रा लगाओ हिसाब। 15 चौके 60, 6 और 15 18 + 270 और 6 276, 27,600 रुपया मुझे उस आदमी से चाहिए टोटल, ठीक है, विद इंटरेस्ट। अब उस बंदे ने क्या काम करा, मुझे 25,000 रुपया तो दे दिया भाई, 25,000 रुपया मुझे दे दिया, और 25,000 दे के ये बोला कि भाई अब ये एक मेरे पास घड़ी रह रही है, आप ये घड़ी ले लो और हिसाब किताब ख़त्म करो। तो ये जो घड़ी का प्राइस मुझे पड़ा वो मुझे पड़ा 2600 रुपये, क्योंकि दोनों का डिफरेंस, मेरा बनता है पैसा इतना, दिया है उसने इतना, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो एक्स्ट्रा और मुझे चाहिए था, तो उस इतने में उसने और घड़ी दे दी मुझे। अब उसकी घड़ी बेचारे की चाहे 250 रुपये की रही हो, पर मुझे तो वो 2600 रुपये की पड़ी, ठीक है यार, बंदा भी खुश है, चलो कोई नहीं, जो आ रहा है सो ठीक है। तो घड़ी का जो प्राइस है वो 2600 आंसर आएगा फर्स्ट क्लास। कोनो दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है ना? चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, किसी धन पर 2 साल के लिए साधारण ब्याज 8% है, 4 साल के लिए 10% है और 6 साल के लिए 12% है, ठीक है भाई। किसी धन पर 9 साल का जो कुल ब्याज है 5152 रुपये मिल रहा है, तो मूलधन आप इसमें बताइएगा। देखिए मेरी बात गौर से सुनिएगा, 2 साल के लिए जो ब्याज है वो 8% लगेगा, यानी कि 16% बनता है भाई। अगले 4 साल के लिए 10% के हिसाब से देखोगे तो 40% ब्याज बनेगा। अगले 6 साल के लिए देखोगे तो 12% के हिसाब से 72% ब्याज बनेगा, है भाई। 6 4 10 2 12, 12 साल का जो ब्याज उसका बन रहा है वो जोड़ के जो भी बनेगा, बट यहाँ दिक्कत परेशानी क्या है, उसको चाहिए 9 साल का ब्याज। तो 9 साल का ब्याज के लिए आपको इसको 9 साल का बनाना पड़ेगा। तो 2 और 4 6 साल का तो ये हो रहा है, यानी आगे मुझे 3 साल का करना पड़ेगा। तो इस 6 साल को आप यहाँ पे 3 साल बना लो, क्योंकि अगले 6 साल ना यूज़ करके उसने 3 साल ही यूज़ किया है। तो अब ये पूरा 9 साल का मेरे पास इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 9 साल में ये 12 तिया 72 ना होकर 12 तिया 36% का हो जाएगा। यानी मुझे 9 साल में जो ब्याज मुझे मिला है वो 92% का ब्याज मिला है। किताब वाला कह रहा है 5152 रुपया ब्याज है भाई 9 साल का, है भाई। मैं कहता हूँ 92, किताब वाला कह रहा है 5152, दोनों को आमने सामने रख देते हैं, अभी पता लग जाएगा, है भाई। 92 से काटोगे तो 92 9 पंजे 45 चला जाएगा 5 पर, 2 के पहाड़े में 2 6 पर आएगा। इसको काट पीट जब मचाई तो आंसर आया 5600, यही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। यानी उसने 5600 रुपया जमा किया था बैंक में, ठीक है भाई। ये आसान सा सवाल था, बस थोड़ी सी समस्या उसकी है, थोड़ा गौर कीजिएगा उस बात पे जो मैंने आपको बताई, ठीक है। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक व्यक्ति 10,000 रुपये अपने 4 भागों में उधार देता है। यदि 2,000 रुपये 8% पर, 4,000 रुपये 7.5% पर, 1,400 रुपये 8.5% पर देता है, तो शेष धन को कितने प्रतिशत ब्याज पे दे ताकि उसको एवरेज जो पैसा है इंटरेस्ट का 8.13% मिल जाए।
ठीक है भाई। देखिए सवाल आपका है, एक व्यक्ति 10,000 रुपया देना चाहता है और मज़ेदार बात यह है उसको 8.13% का ब्याज चाहिए। 10,000 का 8.13% ब्याज होता है 813 रुपया। क्योंकि डेसिमल की 2 जीरो, परसेंट की 2 जीरो, ओवरऑल 4 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो का मामला ख़त्म, 813 रुपया ब्याज चाहिए। है भाई, ये टारगेट है उस बंदे का कि उसे 10,000 रुपये ब्याज चाहिए ही चाहिए, 813 रुपया। उसने देना शुरू किया, 4 भाग करो इसके, 4 भागों में देना शुरू किए। पहले 2,000 रुपये उसने दे दिया 8% पर। ये 2,000 रुपये जो हैं 8% पर अगर देगा तो 8 दूनी 16, यानी 160 रुपया ब्याज तो उसको यहाँ मिल गया। है भाई, अब उसने 4,000 रुपये दिए हैं 7.5% पर, 75 चौके 300 रुपये उसको यहाँ मिल गए। कोई डाउट? नो डाउट। 1,400 रुपये, आगे के जो 1,400 रुपये हैं वो 8.5% पर, 14 अट्ठे 112, 14 पंजे 70, 112 और 7 119 रुपया उसको यहाँ मिल गया। है भाई, यानी अब तक उसका देखा जाए तो 2,000, 4,000, 6,000, 6,000, 7,400 रुपये उसने दे दिए, तो सीधा सीधा 2,600 रुपये बचे। अब 2,600 रुपये पर उसको ब्याज कितना चाहिए? उसे ब्याज चाहिए भाई, अब तक कितना मिल गया ब्याज, ये देख लो यहाँ पे। तो ये अब तक जो ब्याज मिला है वो 9,759 रुपया ब्याज मिला है। अगर 579 मिला है तो और कितना ब्याज चाहिए उसको? 234 रुपया उसको शेष ब्याज और चाहिए, ताकि उसका टारगेट पूरा हो सके। है भाई, तो 2,600 रुपये पर 234 रुपया ब्याज चाहिए, और मुझे आंसर चाहिए प्रतिशत में। तो परसेंट बनाना है तो मल्टीप्लाई 100 कर दो, 2 जीरो ये निपटा देंगी। 26 निम्मा 234 तो आपने सुने होंगे, पता नहीं, है ना, ऐसी बातें सुनते कहाँ हो तुम। तो 9% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, यानी जो शेष चौथा हिस्सा है वो 9% पर अगर दे दे तो उसको 234 रुपये मिल जाएंगे, अगले का टारगेट पूरा हो जाएगा। तो टारगेट पूरा करवाओ इसका, है, किसी का हो ना हो, इसका पहले पूरा करवाओ। तो अल्टीमेट सवाल था, 1-2 बार करना, तो कैलकुलेशन पे थोड़ा वर्क करना, बाकी तो फिट है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हरिराम ने 2 बराबर बैंकों में 14.5% और 15% से पैसा जमा किया है ना भाई, और 2 साल में उसे जो ब्याज मिल रहा है वो 9,440 मिल रहा है। मूलधन कितना है? प्रत्येक धन जो है वो कितना है? देखिए, एक बैंक में 14.5% जमा किया है पैसा, दूसरे साल में दूसरे में 15% जमा किया है भाई। अगर मैं ये कह दूं कि उसने एक साल में 14 दूनी 28, 29.5% पैसा जमा किया है, तो आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। एक साल में 29.5, तुम्हें 2 साल का दे रखा है ब्याज, तो एक साल में 29.5, तो 2 साल में 29 दूनी 58, यानी 59% ब्याज आपको मिलना चाहिए 2 साल में। किताब वाला कह रहा है कि 2 साल में 59% नहीं मिल रहा, 9,440 मिल रहा है। कोई बात नहीं, आमने सामने रख देते, मूलधन आ जाएगा। है भाई, काटना शुरू करो। 59 एकम 59, और 59 चौके तो नहीं जाएगा क्योंकि 6 हो जाएगा, 9 चौक 36, 9 के पहाड़े में 4, 6 पर आ सकता है भाई, और 1 जीरो ये रही और 2 ये रही। आंसर विल बी 16,000। 16,000 रुपये आपका आंसर आ गया। काट लेना थोड़ा सा हिसाब से, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई।
हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं बहुत थोड़ा सा दिक्कत वाला सवाल है, थोड़ा गौर से करिएगा। 2186 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटना है कि इनके मिश्र धन क्रमशः 1 साल, 2 साल, 3 साल में 4% से बराबर होने चाहिए हर दशा में, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिला हुआ है 4%। सबसे कम धन पूछा है किसका होगा। देखिए ज़रा, इनका मिश्र धन बराबर करना है। अगर मिश्र धन बराबर करना है तो पहले मिश्र धन बनाना पड़ेगा, अमाउंट बनाना पड़ेगा। देखिए 4% से 1 साल का ब्याज होगा 4%, ठीक है। 4% तो मेरा इंटरेस्ट ही हो गया, और 100 जोड़ देंगे तो वो अमाउंट बन जाएगा, अर्थात 104 रुपया। दूसरा 4 दूनी 8 यानी 108 रुपया। तीसरा 4 तिया 12 अर्थात 112 रुपया। ये इसके अमाउंट बन गए, ठीक है। अभी बराबर नहीं हुए हैं, अभी अमाउंट बने हैं। अमाउंट का रेशो बना लो, इसको काट लो 4 से। 4 से काटोगे 26, 4 से काटोगे 27, 4 से काटोगे 28 चौके 112 है भाई। ये बन गया अमाउंट का रेशो। अब इनको बराबर करने की चीज़ें हैं। देखो बराबर करने के प्रोसेस बहुत सारे हैं। एलसीएम ले लो, लेकिन 26, 27, 28 का एलसीएम इतना आसान नहीं है लेना। जिगजैग लगा लो, जिगजैग में मल्टीप्लाई करने में आपको दिक्कत आएगी। मैं एक आसान तरीका बताता हूँ। यहाँ से ABC का रेशो निकालते हैं। कैसे निकालोगे? देखो जो जिसका रेशो चाहिए उसे छुपा दो, ठीक है। ये मेथड बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अल्टीमेट है। अगर A चाहिए तो A को छुपा दो, BC का मल्टीप्लाई कर दो, अर्थात 27 गुणा 28। अगर आपको B चाहिए तो B को छुपा दो, A और C का मल्टीप्लाई कर दो, 26 गुणा 28 है भाई। आपको C चाहिए तो C को छुपा दो, A और B का मल्टीप्लाई कर दो, 26 इंटू में 27। कोई दिक्कत परेशानी कर लोगे ना ऐसे? चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अभी इसको और अगर छोटा करना चाहो तो काट लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से काट लो 14 बार, 2 से काट लो 14 बार, 2 से काट लो 13 बार है भाई। अब इसका मल्टीप्लिकेशन रहेगा, रेशो तैयार है। मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करोगे? 14 की 27 से गुणा करोगे तो 14 सत्ते 98, 14 दूनी 28, ये आया 8, 14 सत्ते 98, 14 दूनी 28, 8 7 3, 378 तो आ गया A का हिस्सा है भाई। 378 आ गया A का। B का निकालोगे तो 14 छिक्के 84 और 14 दूनी 28, ये आ गया 364, ये आ गया B का हिस्सा है भाई। C का हिस्सा 13 91, 13 सत्ते और 13 दूनी 26, ये आया 351। ये बन गया तीनों का रेशो। फाइनली तीनों का रेशो आ गया फर्स्ट क्लास। अब टोटल पैसा कितना है? टोटल पैसा है 2186 है भाई। टोटल पैसा है 2186, इसका जोड़, मेरा जोड़ कितना है मैं ज़रा देखूं। 8 4 12, 12 और 1 13 है भाई, 13 और 3 का डबल 6। देखो दूनी पे जाएगा, यहीं पता चल गया। चलो पर पूरा करते हैं। 8 6 14, 14 5 19, देखो 9 दूनी 18 दिख रहा है। 3 3 9, 9 और 1 10, 1093 दूनी 2186। ये काट के 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 2 है भाई। आपको क्या चाहिए? सबसे कम धन। जिसका रेशो छोटा होगा उसको पैसा कम मिलेगा, तो C का सबसे छोटा है रेशो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई 2, 351 दूनी 702, 702 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। सबसे कम धन जो है 702 वो C को मिलने वाला है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत क्वेश्चन कर सकता है आपको, इसलिए एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं आपको सेम टू सेम ऐसा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। देखिए सेम टू सेम एक क्वेश्चन आपके लिए लिया है मैंने। 28,740 रुपये को 3 भागों में बांटना है। 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 1 साल, 2 साल, 3 साल का अमाउंट बराबर करना है। देखिए रेट, पहले सबसे पहले इंटरेस्ट देखते हैं।
12% से एक साल में 12% तो ब्याज हो गया है भाई। 100 जोड़ोगे 112, तो पहला अमाउंट बना 112। दूसरा है 12% से 2 साल, 12 दूनी 24, 124 हो गया दूसरा। 12 तिया 36 हो गया तीसरा। इनका रेशो बनाओ। रेशो बनाने के लिए 4 से काटो है भाई। 28 चौके 112, 28 इसको काटोगे 4 से 31, 4 से काटोगे 34। अब यहाँ से ABC का रेशो निकालने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला जो चाहिए उसे छुपा दो, जो भी चाहिए उसे छुपा दो। तो अगर A चाहिए तो A को छुपाएंगे तो 31 गुणा 24 करोगे है भाई। 31 गुणा 24 करोगे, 31 गुणा 34। अगर B चाहिए तो 28 गुणा 34 करोगे। अगर C चाहिए तो 28 गुणा 31 करोगे। कोई दिक्कत परेशानी? 2 से काटोगे 17, 2 से काटोगे 17 या 2 से किसी इसको काट लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 2 से इसी को काट लेते हैं, ये छोटा भी है, थोड़ा और छोटा हो जाएगा। 2 से 14, 2 से काटोगे इसको भी 14। अब यहाँ पे ABC का रेशो बना लो है भाई। 17 17 तिया 51, तो ये हो गया 527 आ गया A का हिस्सा। B का हिस्सा करोगे तो 14 चौके 56, 14 तिया 42, ये आ गया 476 है भाई। और C का हिस्सा करोगे तो 14 तिया 42, अर्थात 434, 434। ये आ गया आपका रेशो फाइनली। अब उसने पैसा कितना दिया था? 28,740। इसका जोड़, मेरा जोड़ देखो 7 6 4 10 7 17 का 7, 7 दूनी 14, ये भी दूनी पे जाएगा ही जाएगा है भाई। चलो पूरा करते हैं। 6 4 10 7 17 का आ गया 3 और 7 10, 10 3 13 का 3 हासिल। और ये आ गया तुम्हारा 6 4 10 10 4 14, 14 दूनी 28, 37 दूनी 74, फर्स्ट क्लास 20 पे चला गया। उसने बोला कि B का पैसा कितना है। B का तो B वाला ये है 476, 476 मल्टीप्लाई 20 कर दो है भाई। 6 दूनी 12 और 47 दूनी 94 और 1 95। ये आपका आंसर आ गया 9520 B को मिलेगा। ठीक है, तो बहुत बढ़िया ये जुगाड़ है। इसी वे में चलो तो चीज़ें बहुत आसान हैं। अमाउंट को इक्वल करने का ये सबसे बेस्ट जुगाड़ है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपके लिए सेम टू सेम, फिर से बिल्कुल सेम है। एक व्यक्ति 25,300 रुपये अपने 3 पुत्रों में ABC में इस प्रकार बांटता है कि 10% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर क्रमशः 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद उनके मिश्रधन बराबर होंगे। A का भाग पूछा है। ठीक है, देखिए कैसे निकालोगे। 10% ब्याज है, 2 साल में 20%, तो मिश्रधन हो जाएगा 120 अमाउंट। ठीक है भाई। दूसरा हो जाएगा 130, तीसरा हो जाएगा 140। रेशो बनाने के लिए तीनों जीरो निपटा देते हैं। यहाँ से ABC का रेशो निकालते हैं। A चाहिए तो इस दोनों की गुणा करो, 13 गुणा 14 है भाई। B चाहिए तो 12 गुणा 14 करो। C चाहिए तो 12 गुणा 13 करो। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? चलिए बहुत अच्छी बात है। 2 से काटते हैं 7 बार, 2 से काटते हैं 7 बार, 2 से काटते हैं 6 बार। 13 सत्ते 91 यानी कि 91, 12 सत्ते 84 84 और 13 6 78 78 है भाई। ये बन गया इसका रेशो पैसे का जो इन्होंने जमा किया था। अब मामला ख़त्म है, सॉरी, जो उनको मिलेगा। पैसा कितना है? 25,300 रुपया। इसका जोड़ 25,300 है। मेरा जोड़ कितना बैठेगा? 8 4 12 और 1 13, 10 18 18 7 25। ये तो सेम टू सेम मामला चल गया भाई, तो बहुत बढ़िया नंबर कटा है।
100 पे कट गया। कहता है ए को कितना पैसा मिलेगा। ये दो जो जीरो है सबसे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आपको चाहिए केवल ए का पैसा। ए को कितना मिलेगा, तो 100 की 91 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 9100 फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको सेम टू सेम कराए हैं, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना। मज़ेदार सवाल है, CHSL के हिसाब में आने हैं ज़रूर। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया था SSC CG जो CHSL में आपके आने हैं सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन, तो अच्छे से करके जाइएगा। और अब कोशिश रहेगी कि आपकी जो वीडियो हो वो रेगुलर आपको मिलती रहे। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।